हेलो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपनी लाइफ के कुछ अनसुनी बातों को लेकर के आपके सामने आई हूँ, ताकि मैं जानती हूँ मेरे सारे फैंस जो हैं वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कैसे बड़ी हुई और मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है और कैसे मैंने स्ट्रगल किया है वगैरह वगैरह। तो आज भी मैं कुछ अपनी लाइफ के किस्से लेकर के आई हूँ। अभी तक आपने सुना मैंने बचपन में मेरी मम्मी के साथ मेरे क्या से रिश्ते रहे हैं, उनको सुनने के बाद शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मम्मी मेरी अच्छी माँ नहीं थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी माँ थी मेरी। और वो मेरी एंजल थी, गार्डियन एंजल बोलते हैं ना, वही थी वो। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया है, क्योंकि मेरे अंदर एक्टिंग कहीं से आया है तो वो शायद उन्हीं से आया है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझसे अक्सर देवानंद की एक्टिंग कराती थी, राजेश खन्ना की एक्टिंग कराती थी, ललिता पवार जी की एक्टिंग बचपन से मम्मी मुझसे कराती थी। तो वहीं से कहीं मेरे अंदर ये इच्छा हुई कि मुझे आगे चल कर के सास बनना है फ्यूचर में। ये मेरी मम्मी का ही देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मुझे पूरी दुनिया एक अच्छी सास के रूप में जानती है और देखती है। तो माँ से बड़ी एंजल कोई नहीं है, चाहे कैसा भी उनका व्यवहार हो, वो होता अच्छे के लिए ही है। मम्मी बहुत प्यारी थी, बहुत दयालु थी मेरी मम्मी। भले हमारे साथ उनका व्यवहार ऐसा होता था, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि हमें आगे चल करके तकलीफ़ हो, हम स्ट्रांग बने, वो चाहती थी। इस वजह से वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती थी हमारे साथ, लेकिन बहुत दयालु थी मेरी मम्मी। मैं आपको एक वाक़या बताऊंगी। हम बाज़ार गए थे और हमने बाज़ार में एक बहुत बुजुर्ग महिला को देखा जो बहुत झुक करके चल रही थी, और उनके बदन में कपड़े नहीं थे, कपड़े मतलब ना के बराबर थे, और बहुत झुक करके बेचारी चल रही थी। तो हम तीनों भाई बहन भागे भागे मम्मी के पास आए और हमने बताया, मम्मी ऐसे ऐसे उनके पास कपड़े नहीं है, जल्दी से कोई कपड़े दे दो आप। और मम्मी उसी वक्त नहा कर निकली थी और उन्होंने नई साड़ी पहली बार पहनी थी। तो मैंने मम्मी ढूंढने लगी क्या दूँ, इधर उधर होने लगी। तो हमने बोला मम्मी जल्दी करो, नहीं तो वो चली जाएगी। तो मम्मी हड़बड़ाहट में उन्होंने क्या किया, जो नई साड़ी उन्होंने पहनी थी वो तुरंत उतार के हमें दे दी, और हमने जा कर के उनको वो साड़ी दी। और छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे मम्मी को एक बार दिखे हमारे घर के नीचे। वो बच्चे को शायद किसी ने गर्म पानी डाला था या क्या पता नहीं, बेचारे के बाल वाल हट गए थे। तो मम्मी ने उसको देखा तो हम मेरे हाथ से मम्मी ने दूध के पैकेट में दूध और बिस्किट भिजवाया उसको खिला जा कर के। तो हमने उसको जा कर के खिलाया। वही बच्ची हमारे घर के नीचे ही पल के बड़ी हुई, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमारे एरिया में आ जाए। हमारे घर पे भी एक डॉगी थे जिसका नाम था काली। तो वो जब घर से बाहर निकल जाती थी, कभी हमें पता नहीं चलता था, तो वो जो नीचे जो डॉगी हमने पाली थी वो उसे रोकती थी और आवाज़ करती थी कि देखो जल्दी आओ, काली नीचे है। ऐसे वो उसे रोकती थी, आने बाहर जाने नहीं देती थी। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हैं मम्मी के, और भी बहुत सारे हैं जिसमें मैं पता चलेगा मेरी मम्मी बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत दयालु थी, बहुत मतलब अगर मुझे ऐसी माँ नहीं मिली होती तो मैं आज जैसी हूँ वैसी नहीं हो सकती थी, यही कहना चाहूँगी। खैर, स्कूल लाइफ मेरी मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ऐसी नहीं कि मैं फर्स्ट सेकंड आती थी, लेकिन मैं अच्छे मार्क्स लाती थी, और मैं स्कूल में ऑलराउंडर बच्चों में से थी।
मतलब पढ़ाई भी अच्छा कर लेती थी, लोगों का रिस्पेक्ट भी करती थी, और जो एक्टिविटीज़ होते थे उसमें भी मैं बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे एनुअल फंक्शंस जब होते थे तो उसमें जो गेम्स वगैरह होते थे या कविता कंपटीशन या जो भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। और 12-13 प्राइज़ तो हर साल मेरे होते ही थे अलग अलग में। कहीं कविता में मेरे को प्राइज़ मिलता था, तो कभी सिंगिंग में प्राइज़ मिलता था, मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ और कभी हाँ गेम्स वगैरह में प्राइज़ मिलता था। इस तरह से तो साल में 12-13 जो है मेरे प्राइजेस होते ही थे जो मैं जीतती थी। और उसके साथ साथ मैं स्कूल में, मेरा नाम गुंडों में भी आता था स्कूल में मैं गुंडी थी अपने क्लास की आप लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं कुछ 15 साल की थी और 14 साल की थी, मैं 8th क्लास में थी और फर्स्ट बेंचर थी। मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठना पसंद करती थी। तो जो 10th क्लास के लास्ट बेंचर वाले लड़के होते थे ना, जिनसे स्कूल के लोग डरते हैं और बैड बॉयज़ बोलते हैं जिनको, लड़ने वाले लड़के, तो मैं 8th क्लास की लड़की थी और 10th क्लास के बैक बेंचेस जो थे वो लोग मुझे दीदी बोलते थे। तो ऐसा कुछ मेरा स्कूल में रुतबा था मैं खुद लड़कों के साथ कुश्तियाँ लड़ती थी। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे आके शिकायत करते थे और उनके लिए मैं लड़ने जाती थी। ऐसा कुछ था मेरा स्कूल में। मेरे हेडमास्टर थे, उनको भी मैं डांटती थी क्योंकि वो पान खाते थे और उनके गले का ऑपरेशन हुआ था शायद, तो वो पान उनको मना था खाना, तो उसके लिए मैं उन्हें डांटती थी। तो जब पान वाले के सामने खड़े होते थे और दूर से कहीं मैं आती हुई दिखती थी तो वो फटाफट पान वापस कर देते थे और पान वाले से कहते थे इससे कहना मत मैंने पान लिया है। और मैं जैसे ही गुड मॉर्निंग सर बोलती थी तो वो गुड मॉर्निंग के जवाब में कहते थे हमने पान खाया ही नहीं है ऐसे होता था स्कूल में। हाँ, स्मार्ट ऑलराउंडर बच्चों में से तो थी मैं, लेकिन बेवकूफ़ भी बहुत थी, क्योंकि हमें जो संस्कार मिले हैं उसमें हमने कभी भी बड़ों से बदतमीज़ी नहीं की और कभी भी हमने किसी की बात को टाला नहीं है। तो मुझे आज भी जल्दी किसी की बात टालनी नहीं आती है। मैं आज भी ना नहीं बोल पाती हूँ जल्दी। अगर कोई मुझे कुछ काम कहता है या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो अभी भी ऐसे है कि मेरे फैंस मुझे इनबॉक्स में आकर के रिक्वेस्ट करते हैं मैम लाइव आ जाओ, तो मैं तुरंत कई बार लाइव आ जाती हूँ उनके कहने से। तो ना शब्द जल्दी मैं नहीं भूल पाती हूँ। तो बहुत बेवकूफ़ भी थे हम। लेकिन एक और बात आपको बताऊंगी, आप लोग सुनेंगे तो पता नहीं क्या सोचे, लेकिन जब मैं लड़कों से कुश्ती लड़ने की तो मेरी आदत थी ही, और 15 साल की जब मैं हो गई तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि लड़कों से दूर रहो, अगर किसी लड़के ने तुझे टच कर लिया ना तो तू प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा यार मैं तो रोज़ कुश्ती लड़ती हूँ तो मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी और उसके बाद जब मैं घर से निकली वो बात सुनने के बाद, तो एक हमारे भैया थे, वो अक्सर आते जाते मेरे को हाथ पे ऐसे थप्पड़ मार के जाते थे। तो मैं रास्ते में निकली तो मुझे सामने से वो भैया आते हुए दिख गए। मैंने कहा अरे यार, अगर जाते जाते इन्होंने थप्पड़ ऐसे मार दिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। मैंने उनको देखा और मैं रोड क्रॉस कर गई। मैंने कहा मुझे टच ना कर जाए जाते जाते। तो वो देखे दूर से तो उन्होंने भी रोड क्रॉस किया, फिर देखे तो मैंने रोड क्रॉस किया, फिर उन्होंने रोड क्रॉस किया। फिर वो बोले अरे क्या हो गया है तुझे, तो मैं भाग के घर चली आई। मैंने कहा कि ये जाते जाते टच ना कर दे मुझे तो इस तरह के हमारे कुछ ऐसी हमारी लाइफ बीती है। बहुत बेवकूफ़ियों भरा भी रहा है और मस्ती भरा भी रहा है लाइफ। हम कॉलोनी के सारे बच्चे मिल कर के आम चोरी करने जाते थे, आम के बगीचे में।
और वहाँ पे लीची भी होते थे, आम भी होते थे। तो हम तो छोटे छोटे थे और एक हमारे साथ विष्णु भैया थे, थोड़े बड़े से, 14-15 साल के या 16-17 साल के होंगे वो। तो हम वो सबसे बड़े थे और हम लोग जाते थे और वो पेड़ पे चढ़ जाते थे और वो ऊपर से आम गिराते थे, हम सब नीचे से बटोरते थे। तो जब माली की लड़की आती थी भगाने के लिए तो हम सब तो भाग जाते थे और जो विष्णु भैया थे वो पेड़ पे लटके रहते थे। फिर वो लड़की आके नीचे से उसे डांटती थी और वो उनके साथ फ्लर्ट करने लगते थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बड़ा मज़ा आता था। ऐसे ऐसे हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं छोटी थी, मैंने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला। आज भी मैं क्रिकेट देखना इतना मुझे पसंद नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आता है। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं सोचती थी कि क्रिकेट ऐसे लोग देखते हैं तो क्या है। अभी कुछ साल पहलों की बात है वो, मैंने सोचा क्या देखते हैं क्रिकेट में, चलो आज मैं देखती हूँ। मैं फ्री थी उस दिन तो घर पे कोई नहीं, मैं अकेली। मैंने कहा चलो ठीक है, आज देख लेंगे हम क्रिकेट क्या होता है। तो मैंने भी पेप्सी का बॉटल एक लिया, कुरकुरे का पैकेट लिया और बैठ गई टीवी के सामने, क्रिकेट देख रही हूँ। तो उस दिन क्रिकेट हमारे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लगा बस, फिर कभी देखा नहीं मैंने।